हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जो कल था हमने बौद्ध धर्म का बायोडाटा के बारे में पढ़ा था। उनकी पूरी हमने जन्म तिथि, फादर्स नेम, सब कुछ उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम उनके बारे में, उनके संप्रदाय, उनके जो विभाजन हुए थे, किस तरीके से हुए थे, कहाँ हुए थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। और आज बौद्ध धर्म को पूरा कंप्लीट कर देंगे। देन जैन धर्म को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो स्टार्ट होता है वो है बौद्ध धर्म के 3 रत्न। जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं वो है बुद्ध, संघ और धम्म। जो धम्म हमने पीछे पढ़ा था वही वाला धम्म है ये। तो ये जो है ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। अब हम आते हैं बौद्ध साहित्य। जो बौद्ध साहित्य लिखी गई है उसको त्रिपिटक कहते हैं। और इसको त्रिपिटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये क्या, ये तीनों पाली भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन आ जाता है कि जो त्रिपिटक है बौद्ध के वो किस भाषा में लिखी गई है, तो ये पाली भाषा में लिखी गई है। तो जो विनय पिटक है वो बौद्ध धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताती है। जो भी उसमें नियम है, पूजा करने के तरीक़ों को फॉलो करने के जो बताते हैं, इस तरीके से फॉलो करना चाहिए, इस नियम के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए, वो हमारा विनय पिटक बताता है। और जो सुत्त पिटक है वो हमें शिक्षा के बारे में बताता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा को कैसे ग्रहण करना चाहिए, उसके बारे में हमें सुत्त पिटक बताता है। अभिधम्म पिटक दर्शन शास्त्र के बारे में बताता है। तो और जो हमारा विनय पिटक है उसको लिखा है उपाली, राइटर उपाली ने लिखा है। और सुत्त पिटक को आनंद ने लिखा है। और जो हमारा अभिधम्म पिटक है उसको मोगलीपुत्र तिस्स ने लिखा है। तो ये चीज़ें हमारी मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में संप्रदाय। अब इसमें लिखा हुआ है कि 383 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म पहली बार 2 भागों में विभाजित हुआ था। बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल करने के लिए विभाजन हुआ था। अब इन्होंने बोला है जो 383 में विभाजन हुआ था पहली बार, किस लिए हुआ था वो विभाजन, महिलाओं को शामिल करने के लिए। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि बौद्ध धर्म में जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी तो उनमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। तो 383 में विभाजन कर महिलाओं को शामिल किया गया। तो जो स्थिरवीर लोग थे और महासंघिका थे, इसको 2 भागों में बांट दिया, स्थिरवीर और महासंघिका। जो स्थिरवीर थे वो परंपरावादी लोग थे, ऑर्थोडॉक्स पुरानी सोच के, जो नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया जाए। और जो महासंघिका थे वो चाहते थे कि महिलाओं को शामिल किया जाए, वो महिलाओं को सपोर्ट करते थे कि महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए। तो इस तरीके से 2 बार विभाजन हुए। इन्होंने महिलाओं को सपोर्ट किया, इन्होंने नहीं किया। अब 72 ईस्वी में बौद्ध धर्म पुनः 2 सांप्रदायिकों में विभाजन हुआ उसका। जो 2 पूजा करने के तरीके, पहले हमारा कौन सा था, महिलाओं को लेकर कि महिलाओं को शामिल किया जाए। दूसरा हमारा इसलिए था कि पूजा करने के तरीकों पर आधारित था। जो हीनयान थे, 2 भागों में बांटा, हीनयान और महायान। जो हीनयान थे वो बुद्ध के उपदेशों में विश्वास रखते थे और जो महायान थे वो पूजा करने में विश्वास रखते थे। अब हर इंसान अपने अकॉर्डिंग चलता है। अगर हमारा मन करता है पूजा करने का तो हम करते हैं। हम जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि आपको पूजा करनी ही चाहिए। तो जो हीनयान थे उनकी सोच ये कहती थी कि भगवान के जो बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उसी में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महायान कहते थे कि हमें पूजा पाठ भी करनी चाहिए। तो सबकी सोच अलग अलग होती है, इससे हमें ये समझ में आता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को कुशीनगर में प्राप्त किया था। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, अजातशत्रु के समय में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म की जो मृत्यु है वो महापरिनिर्वाण से संबंधित है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह, किस तरीके से उनका जो जीवन है किस तरीके से जुड़ा हुआ है छोटी छोटी चीज़ों से। तो जो उनका बर्थ है वो किससे जुड़ा हुआ है, लोटस से, बुल को सांड बोलते हैं, और हाथी से। लिविंग होम को बोलते हैं महाभिषणी क्रमण, ठीक है, घर को छोड़ने को हम इससे समझ सकते हैं। संबोधि, पीपल का पेड़।
प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था वो क्या था, धम्म चक्र के ऊपर दिया था। और महापरिनिर्वाण आपको पता चल गया है, जो स्तूप से इनका चिन्ह पता चलता है महापरिनिर्वाण का, तो ये कब हुआ था, 483 में हुआ था, मतलब मृत्यु हो गई थी उनकी। तो इस स्तूप से इनकी मृत्यु के बारे में पता चलता है। अब यहाँ आता है बौद्ध समिति। अब बौद्ध धर्म में 4 समितियाँ हुई थी, ठीक है। पहली हुई थी 483 BC में, जो किस राजा ने करवाई थी, अजात शत्रु ने करवाई थी। और कौन सी जगह पे हुई थी, राजगीर में हुई थी, ओके। दूसरी समिति हमारी 383 में हुई थी और काल शोक ने करवाई थी, और कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। तीसरी समिति हमारी 251 BC में हुई थी, जो अशोक ने करवाई थी, और कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ये दो तो हम पढ़ चुके हैं, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। 72 शताब्दी में कनिष्क ने करवाई थी, और कुंदलवन में हुई थी, जो कश्मीर में है। ये चारों समितियाँ हुई थी। अब हम इनके चेयरमैन्स को देखेंगे कि इनके चेयरमैन्स कौन कौन थे। अब जो इनके अध्यक्ष हैं हम उनको देखेंगे। तो वहाँ पे स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वरना ये लाइन वाइज ही चलता, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, ऐसे आप देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट का था उनके चेयरमैन थे महाकश्यप। जो सेकंड हमारी हुई थी समिति, उसके चेयरमैन थे सब्बाकम्मी। और तीसरे चेयरमैन थे हमारे मोगलीपुत्र, ठीक है। चौथे हमारे थे वसुमित्र और अश्वघोष। और अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र मानस को लिखा था, ये आप देख सकते हैं, जनरल नॉलेज की बात है। और अब पहली समिति किस लिए हुई थी, दूसरी किस लिए हुई थी, अब मैं वो बताऊंगी वो किस वजह से हुई थी, ओके। पहली समिति में विनय पिटक और सूत पिटक को बौद्ध धर्म में अपनाया गया था। किस लिए हुई थी, विनय पिटक और सूत पिटक को अपनाया गया था। 3 पिटक थे, अभी 2 ही अपनाए गए हैं, आगे जाके तीसरा भी अपनाया जाएगा। और जो दूसरी समिति हुई थी उसमें महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल करने की बात की गई थी, मतलब पहला विभाजन हुआ था दूसरी समिति में, ओके। तीसरी समिति में अभिधम्म पिटक को शामिल किया गया, ओके। विनय पिटक और सूत पिटक को तो पहली समिति में ही शामिल कर लिया गया, लेकिन जो अभिधम्म पिटक है, तीसरा पिटक, उसको तीसरी समिति में स्टार्ट किया गया, उसमें शामिल किया गया। और जो चौथी समिति है उसमें दूसरा विभाजन हुआ, जो महायान और हीनयान, आपको पूजा करने वाला अभी मैंने बताया आपको। तो ये दूसरा जो हमारा विभाजन है वो चौथी समिति में हुआ। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली समिति में किन पिटकों को शामिल किया गया था और तीसरी समिति में किसको किया गया था, या अभिधम्म पिटक कौन सी समिति में शामिल किया गया है। दूसरा विभाजन किसके ऊपर आधारित था, तो पूजा करने के ऊपर आधारित था। कि कुछ लोग कहते थे बौद्ध धर्म के उपदेशों को मानना चाहिए, कुछ लोग पूजा करने में विश्वास रखते थे। तो इस तरीके से हम बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, और जितना भी बौद्ध धर्म के बारे में जानना ज़रूरी था वो मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ जो पेपर से रिलेटेड था। तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि इसमें ऐड करना चाहिए या कुछ इससे ज़्यादा एडवांस होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं हो रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। एंड मेरी वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपको कमी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।